Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. डॉक्टर साहब, हम स्ट्रोक्स की बात कर रहे थे, लकवे की बात कर रहे थे। सबसे पहले तो लकवा होता कैसे है और हम क्या कर सकते हैं एवरीडे लाइफ में कि हमें लकवा ना हो, स्ट्रोक ना हो? देखिए, लकवा का मतलब होता है सडनली अगर ब्रेन की ब्लड सप्लाई बंद हो जाए, उसके दो या तो आर्टरी बंद हो जाए या वो वहाँ से रप्चर हो जाए तो ब्लीडिंग हो जाए। दो कारण से लकवा होता है, या तो आर्टरी बंद हो सकती है या ब्लीडिंग हो सकता है, जिसको बोलते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक एंड हेमरेजिक स्ट्रोक। ये मेजर दो तरीके से ब्रेन का फंक्शन रुकता है। तो अगर जो किसी हमने पहले ही बताया कि जिस हिस्से में ब्रेन की अगर जो ब्लड सप्लाई बंद होगी उसका फंक्शन अफेक्टेड होगा। अगर जो मेरा हाथ का एरिया अफेक्टेड है तो मेरा हाथ नहीं चलेगा। कॉमन हमने बताया कि एक साइड का हाथ या पैर चलना बंद हो जाता है, और उसमें जो है आवाज़, अगर लेफ्ट साइड का ब्रेन अफेक्ट हुआ है तो आवाज़ भी जाएगी, और राइट साइड का ब्रेन हुआ है तो आवाज़ जो है रिलेटिवली प्रिजर्व हो सकती है। डॉक्टर साहब, स्ट्रोक के सबसे बड़े कारण क्या होते हैं? एज इज़ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर। ज़्यादा उम्र के साथ लकवा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरे होते हैं मॉडिफाइबल, कि आपका ब्लड प्रेशर है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज़ है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, स्मोकिंग जिसको आप बंद करके अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, और कोलेस्ट्रॉल। आप कोलेस्ट्रॉल को अपनी डाइट से, एक्सरसाइज से कम कर सकते हैं। ये चार मेजर फैक्टर हैं जो कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, जिसको आप अब एक स्नोरिंग को भी बड़ा अच्छा रिस्क फैक्टर मानते हैं। जब मैं स्टूडेंट था तो हम सोचे स्नोरिंग में क्या बड़ी बात है, पर अभी इतना एविडेंस है कि स्नोरिंग, जो लोग खर्राटे लेते हैं, रात भर खर्राटे लेते हैं, खर्राटे का मतलब है कि आप प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर रहे हैं, तो ब्रेन का ऑक्सीजेशन नहीं हो रहा है। इसलिए मतलब हर 5 सेकंड में, 3 सेकंड में, 20 सेकंड में आप खड़ जग रहे हैं, तो ब्रेन सो ही नहीं रहा एक तरह का। इसको भी एक रिस्क फैक्टर मानते हैं हम। और भगवान न करे, मैंने जैसे कि अभी पहले भी बताया कि अगर जो किसी को भी डाउट हो रहा है कि लकवा हो रहा है, जिसके 4-5 सिम्टम, उसको बोलते हैं फास्ट, FAST। या तो F इज फेस, अगर आपका फेस टेढ़ा है। दूसरा है आर्म, आर्म का मतलब हाथ या पैर, अगर आप देखें कि आपका पैर सस्टेन नहीं कर पा रहे, मतलब वीक हो रहा है। तो ऐसा स्पीच, अगर आपकी आवाज़ खराब हो रही है। टी टाइम, टी को इसलिए रखा है, टी के टाइम, ब्रेन इज टाइम, तो आपको एक्ट बहुत फास्ट करना है। विद इन 3 आवर्स इफ़ यू रीच हॉस्पिटल, तो हम एक दवा होती है जिसको हम ब्लड क्लॉट डिजॉल्व करके उसको, उसके होने वाले डैमेज से बचा सकते हैं। लकवा किसी भी एज में हो सकता है, पर जो उम्र के साथ लकवा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपने कुछ ऐसे फैक्टर्स बताए जो हम जिन पे काम नहीं कर सकते, मतलब एजिंग तो नेचुरल प्रोसेस आप है, वो चेंज नहीं कर होगा। सकते। मेल जेंडर है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। उनमें ज़्यादा स्ट्रोक होता है जी, मेल जेंडर्स में। जिनको पहले लकवा हो चुका है उनको लकवा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इस फैक्टर को आप चेंज नहीं कर सकते। और मॉडिफिएबल फैक्टर्स में आपका स्मोकिंग है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स क्या है। डॉक्टर साहब, स्नोरिंग जो आपने बताया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे सुन के, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड जब वो सोते हैं तो स्नोरिंग तो बड़ा एक नेचुरल प्रोसेस की तरह हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा एक रिसेंट स्टडीज में एक फैक्टर बन गया है तो मैं लकवे आपसे का। पूछूंगा, किसी छोटे बच्चे को आपने स्नोरिंग करते देखा? नहीं, वो तो नहीं छोटे करते। बच्चे को नहीं देखा तो है। विद एज हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, वी स्टार्ट स्नोरिंग। उसका सबसे बड़ा कारण है ओबेसिटी। जिनका वेट ज़्यादा होता है वो ज़्यादा स्नोर करते हैं। तो स्नोरिंग को हम इसलिए मानते हैं कि उससे आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो जाता है, आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो जाती है, आपका ब्रेन फंक्शन रात में हम क्यों सोते हैं? जिससे कि ब्रेन रिलैक्स हो। जब ब्रेन रिलैक्स होता है तो मेमोरी क्रिएट करता है, जो आपने सीखा है वो उसको मेमोराइज करता है और उसको स्टोर करता है। वो कि नहीं होता है, इसलिए लोगों की मेमोरी खराब होने लगती है। जब आप रात में नहीं सोते तो आपको दिन में नींद आती है, जिसको बोलते हैं एक्सेसिव डेटा स्लीपीनेस। तो रात की नींद तो खराब हो गई, दिन की भी खराब हो रही है। आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो गया तो आपके सारे रिस्क फैक्टर बढ़ गए, हार्ट अटैक के, ब्रेन अटैक के। डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि आपका वो, आप जब रिलैक्स होकर सारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म सेटल होना था, आप एक्टिव हैं। तो अब हम स्नोरिंग को या खर्राटों को हम बड़ा सीरियस मानते हैं, और उसको ठीक करने का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप पहले अपना वेट कम करिए। डॉक्टर आपको जो भी कहें वो जरूर मानिए, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन स्नोरिंग का है वेट। फिर अब ये देखिए कि किस पोस्चर में आपको स्नोरिंग कम होता है, आप अपनी पोस्चर चेंज कर सकते हैं। अब मशीन आती है जिससे कि वो आपको बॉडी को ऑक्सीजन दे के एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दे सकती हैं, वो जरूर पड़ी तो वो लगा के सोइए, जिससे आपका ये सारे साइड इफेक्ट से आप बच सकते हैं। बट स्नोरिंग को भी सीरियसली एज अ प्रॉब्लम लेना चाहिए हमें, और अपने वेट गेन ओबेसिटी को तो लेना ही चाहिए। वो तो आई थिंक पिछले 10-15 सालों में काफ़ी अवेयरनेस आ गई है। हालांकि मुझे नॉलेज का जो ट्रांसलेशन है इन ट्रांसफॉर्मेशन कम दिखाई दे रहा है। मतलब नॉलेज इज़ नॉट लीडिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन। हमें पता है दैट वी आर बिकमिंग, इंक्रीजिंगली बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट ओबीज कंट्रीज इन द वर्ल्ड, लेकिन फिर भी हम शायद ज़्यादा एक्शन वहाँ पे ले नहीं पा रहे हैं। तो आई होप इस एपिसोड से भी कुछ कुछ फ़र्क हो वहाँ पे, और कुछ लोगों को समझ आए कि किस तरीके से ये सब फैक्टर्स इतने ज़्यादा क्रूशियल हैं।